तो आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी कविता को समझने की कोशिश करेंगे। इसका नाम है जलाते चलो और इसे लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। सोचिए जरा, एक छोटी सी रोशनी एक न खत्म होने वाली अंधेरी रात को कैसे चुनौती दे सकती है ना ये एक गहरा सवाल। मतलब कैसे उम्मीद की बस एक किरण घोर निराशा पर जीत हासिल कर सकती है। बस यही सवाल हमारे आज के इस पूरे विवेचन का दिल है। और मजे की बात यह है कि इस सवाल का एक बहुत ही पावरफुल जवाब हमें मिलता है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी की एक कमाल की कविता में, जलाते चलो। तो चलिए फिर देर किस बात की, इस कविता के संदेश को एक एक करके परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे बड़े आइडिया की। असल में ये कविता अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल कॉल टू एक्शन है। ये कहती है कि चाहे जो भी मुश्किलें आएं, चाहे कितनी भी बाधाएं हों, हमें बस मजबूती से अपने इरादे पर टिके रहकर आगे बढ़ते रहना है। और ये लाइन, ये कविता का दिल है। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। देखिए, ये सिर्फ दिए जलाने की बात नहीं हो रही है। ये तो दुनिया को प्यार, अच्छाई और नेकी से भरने का एक आह्वान है। ये कर्म करने की, एक्शन लेने की एक जबरदस्त पुकार है। अब देखिए, हर कहानी में एक हीरो होता है तो एक विलन भी होता है। इस कविता में जो विलन है वो है अंधेरा। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ वो अंधेरा नहीं है जो रोशनी के जाने से होता है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा बड़ा है। ये उन सारी चुनौतियों का प्रतीक है जो आज इंसानियत के सामने खड़ी हैं। कविता में इसके लिए खास शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तिमिर। तिमिर का मतलब अंधेरा ही होता है, पर यहाँ इसका मतलब सिर्फ रात वाला अंधेरा नहीं है। इस शब्द में एक वजन है, एक बहुत ही गहरा सिंबॉलिक मतलब छुपा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये तिमिर है क्या? ये अंधेरा है अज्ञानता का, निराशा का। ये अंधेरा है अन्याय और लड़ाई झगड़े का। ये अंधेरा है स्वार्थ और लालच का, जिसने हमारे समाज को पकड़ रखा है। और हाँ, ये वो डर और नाउमीदी भी है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। और यहीं पर कवि एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं। वो दो तरह की रोशनी की तुलना करते हैं। एक तरफ है स्नेहहीन विद्युत दिए, मतलब आज की टेक्नोलॉजी की लाइट, बिजली के बल्ब, जो रोशन तो हैं पर उनमें कोई प्यार या अपनापन नहीं है। और दूसरी तरफ है स्नेह भरे दिए, यानी वो दिए जो सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि प्यार, इंसानियत और अपनेपन की गर्माहट देते हैं। एक सतही रोशनी है और दूसरी वो जो असल में रास्ता दिखाती है। तो अगर अंधेरा विलन है तो फिर हीरो कौन है? हीरो है एक छोटा सा मामूली सा दिया, और इसकी जो सिंबॉलिक पावर है वही इस कविता की जान है। ये जो छोटा सा दिया है ना, ये सिर्फ एक दिया नहीं है। ये उम्मीद की निशानी है, ज्ञान की रोशनी है। ये प्यार और इंसानियत का प्रतीक है। ये हिम्मत और मुश्किलों में डटे रहने का सिंबल है। और सबसे बड़ी बात, ये उन छोटे छोटे अच्छे कामों की तरह हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। और अब आता है इस कविता का सबसे ब्रिलियंट हिस्सा, स्नेह शब्द का इस्तेमाल। देखिए, स्नेह के दो मतलब होते हैं। एक मतलब है तेल, यानी फ्यूल, जो दिए को जलाता है, और दूसरा मतलब है प्यार, अपनापन, अफेक्शन। तो कवि ने कितनी खूबसूरती से प्यार को इंसानियत का फ्यूल बताया है। जैसे दिए के लिए तेल जरूरी है, वैसे ही इंसानियत के लिए प्यार। कितना खूबसूरत ख्याल है ना? कि जिस तरह बिना स्नेह यानी तेल के दिया बुझ जाता है, ठीक उसी तरह बिना स्नेह यानी प्यार के जिंदगी भी बुझ जाती है, बेमतलब हो जाती है। असल में प्यार ही तो वो फ्यूल है जो हमें सबसे मुश्किल वक्त में भी जलाए रखता है, आगे बढ़ाता है। लेकिन ये दिया अकेला नहीं लड़ रहा है। कविता हमें बताती है कि ये जो लड़ाई है ना, ये एक बहुत बड़े और हमेशा चलने वाले संघर्ष का हिस्सा है। ये कहानी है मुश्किलों के खिलाफ डटे रहने की, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। ये लाइन देखिए, दिए और तूफान की ये कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। इसका मतलब साफ है, उम्मीद यानी दिए और मुश्किलें यानी तूफान के बीच की ये जंग, ये कोई आज की बात नहीं है। ये तो सदियों से चली आ रही है और हमेशा चलती रहेगी। ये इंसान के होने का एक अटूट हिस्सा है। और यही बात इस कविता को बहुत रियलिस्टिक बनाती है। ये कोई झूठी या भोली भाली उम्मीद नहीं देती। कविता ये मानकर चलती है कि हाँ, तूफान तो आएंगे, मुश्किलें आएंगी, स्वार्थ और नफरत की हवाएं हमेशा इस अच्छाई की लौ को बुझाने की कोशिश करेंगी।
और इसीलिए उस लौ को जलाए रखने की कोशिश और भी हीरोइक और भी बड़ी हो जाती है। और फिर एक कमाल की बात कही गई है कि वक्त गवाह है, ना जाने कितने दियों को तूफान ने बुझा दिया, लेकिन उनके बुझने से पहले उन्होंने जो रोशनी फैलाई थी वो अंधेरे को कम कर गई। मतलब अच्छाई के लिए की गई कोई भी कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाती, कभी नहीं। और ये सब हमें लेकर आता है कविता के आखिरी हिस्से में, जहां उम्मीद अपने चरम पर है। ये है इस कविता का अल्टीमेट मैसेज ऑफ होप। यहां आकर कवि एक सवाल खड़ा करते हैं, एक बहुत पावरफुल इमेज बनाते हैं। सोचिए कि अगर सारी मुश्किलों के बाद पूरी धरती पर सिर्फ सिर्फ एक दिया जलता रह जाए तो क्या होगा? तो ये होगा, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। मतलब अगर उम्मीद का सिर्फ एक भी दिया जल रहा है तो ये इस बात की गारंटी है कि अंधेरी रात हमेशा के लिए नहीं रह सकती, सुबह होकर रहेगी। तो इस पूरी कविता का जो सार है वो यही है कि उम्मीद का, ज्ञान का या प्यार का कोई भी काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, वो कभी बेकार नहीं जाता। हर छोटा कदम, हर एक अच्छा काम उस अकेले दिए की तरह है जो ये पक्का करता है कि अंधेरा कभी पूरी तरह जीत नहीं पाएगा। और बस यहीं ये विवेचन हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हम सब अपने अपने जीवन में, अपने आसपास की दुनिया में वो कौन सा एक दिया है जिसे जलाए हुए हैं? वो कौन सी एक उम्मीद या ज्ञान या प्यार की लौ है जिसे हमने बुझने नहीं दिया है? क्योंकि जैसा कि इस कविता ने हमें दिखाया, कभी-कभी सिर्फ एक दिया ही पूरी दुनिया का अंधेरा मिटाने के लिए काफी होता है।